नमस्कार, मैं राजकमल। आजकल समाचार देखने वाले सुधीजनों का स्वागत, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का पिछले 23 जुलाई को आए एक बयान को लेकर काफी विरोध हो रहा है। जहां विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, वहीं खास तौर से वैश्य समाज के लोग उनके विरुद्ध सड़क पर उतरे। कई जगह ऐसी घटनाएं, यहां तक कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर ऊर्जा मंत्री के पद से ए.के. शर्मा को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। इस मसले पर चर्चा के लिए हम आमंत्रित किए हैं गाजीपुर के भाजपा के वरिष्ठतम नेता पारसनाथ राय को। पारसनाथ राय पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार भी थे। तो आइए देखते हैं कि पारसनाथ राय जी इस मुद्दे पर क्या कहे। इसी 23 जुलाई को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा साहब बिजली को लेकर के बराबर मिल रही जन शिकायतों से आज ही जाकर विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाए। उसमें एक शिकायत ये भी थी कि गांव में या मोहल्लों में कुछ बकायेदार हैं तो पूरे गांव की, पूरे मोहल्ले की बिजली काट दी जा रही है। उस शिकायत को माननीय मंत्री जी बड़ी गंभीरता से लिए। उन्होंने कहा कि यह विभाग पब्लिक यूटिलिटी का है, पब्लिक सर्विस का है, न कि बनिए की दुकान का है जहां पैसा दे करके ही सुविधा मिलेगी। बनिया शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया, इसको लेकर के न सिर्फ विरोधी दल बल्कि खुद वैश्य समाज के लोग उबल पड़े। कई जगह सड़कों पे उतरे। मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। सवाल ये कि मंत्री जी का वह बयान जनहित का था या वैश्य समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। देखिए, ये उनका बयान वैश्य समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कदापि नहीं था। हम गांव में रहते हैं, गांव की प्रचलित भाषा है। जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं साहब हमारा ये माफ कर दीजिए, तो आम आदमी कहता है कि बनिया की दुकान बनोले बड़ा। माने बनिया की दुकान माने सरलता से हमारा सामान वापस भी हो जाता है, घरेलू संबंध भी है। इस भावना में उन्होंने कहा होगा, जो जनरल प्रचलित है, एक प्रतीक के रूप में। और कोई दुर्भावना बस ऐसी बात नहीं कही होगी कि किसी समाज को ठेस पहुंचे। माने एक प्रतीक के रूप में। जी, प्रतीक के रूप में। अब गांव में किसी जनरल बात है कि जहां सुविधा से हम सामान खरीदे, भैया हमके ना पसंद है साड़ी हमारे वापस कला ना ले बम। लेकिन सरकार में तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे आम भाषा में उन्होंने कह दिया। ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था कि किसी वर्ग विशेष को वो ठेस पहुंचाएं। लेकिन ये उनका ये शब्द बनिया वाला जाति माने सांकेतिक तो नहीं लगता, जाति सूचक लगता है। अरे भाई, हमारी पार्टी को लोग कहते हैं कि पार्टी बनिया का पार्टी है, तो इसको क्या मानेंगे आप? ये बनियन का पार्टी है। पहले यही लोग कहते थे ना कि बनियों की पार्टी है। बनियों की पार्टी। तो वो तो उनके सम्मान में भी था। लेकिन ये कोई जाति सूचक उन्होंने प्रयोग किया, इसका बिल्कुल ऐसी मंशा उनकी कदापि नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आप भी गांव में रहे हैं। लेकिन ठीक है, मंशा ऐसी नहीं थी। लेकिन एक मंत्री से शब्द चयन की अपेक्षा तो की जाएगी ना। ऐसे शब्दों का चयन करें जो कहीं बिल्कुल की जाए, बिल्कुल की जाएगी। भावनाओं को। अब जैसे अधिकारियों की मीटिंग में ये बात उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जबान से निकल गई। निकलने के पीछे किसी के प्रति दुर्भावना है, या किसी को अपमानित करना है, या किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाना है, ऐसा उनका भाव कदापि नहीं था।
लेकिन और भी कार्रवाई के उनसे प्रशासनिक कार्रवाई के और भी तौर तरीके थे, न कि बनिया शब्द का जी इस्तेमाल करना। अब तो वो उनके मुंह से निकल गया, उसके लिए उन्होंने रिग्रेट भी किया, मैंने उसको उस पर दुख भी प्रकट किया, स्पष्टीकरण भी दिया। हाँ स्पष्टीकरण भी दिया कि मेरा उद्देश्य यह नहीं था। तो माना जाए कि वो उनकी नजर में भी ये गलत हुआ। हाँ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए मंत्री जी भी गांव के रहने वाले हैं, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। अब गांव में यह प्रचलित शब्द है, अगर आप भी गांव के हैं, अगर आपके भी दिमाग में कोई बात आती होगी, ये गांव में प्रचलित शब्द है, बनिया दुकान बनोले हुआ तो एकर मतलब ना ये कोनो वर्ग विशेष के ठेस पहुंचावल, ऐसा भावना कदापि ना होले, केहू के मन में ना होले। लेकिन मंत्री जी का ये भी आया है कि विभागीय अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए बाधित कर रहे हैं बिजली आपसे बता आपूर्ति। दें, हम लोग इस समय धान की रोपाई चल रही है, वोल्टेज लो जा रहा है हमेशा, मोटर चल नहीं रही है, मोटर चलाएंगे तो मोटर जल जाएगी। और जब से ये बिजली का प्राइवेट क्षेत्र में जाने की बात कही गई है, तब से अधिकारी जो हैं या कर्मचारी जो हैं, निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने की नियत से, ऐसा गांव में भी चर्चा इसकी है, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो 18 घंटे बिजली दे रखी है गांव में। अब वही किसी में रोस्टिंग है तो वोल्टेज डाउन है, आज जब धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वोल्टेज सही हो जा रहा है। तो मतलब ये इसके पीछे आप क्या सोच सकते हैं? आम जी मतलब ये, लेकिन क्या निजीकरण ही आखिरी विकल्प है क्या? निजीकरण विकल्प है कि नहीं विकल्प है, इसको मैं नहीं कह सकता हूं। इन्हीं आखिर तो उन्हीं कर्मचारियों पर जब डोर कसी जा रही है, जब कड़ाई हो रही है, तो इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। कि आम जनता परेशान हो। अब देखिए ना, जैसे धान की रोपाई का पूरा सीजन है ये, इस सीजन में अगर बिजली खराब आएगी, जबकि सरकार बिजली 18 घंटे दे रही है, बिजली आ रही है, लेकिन पता चला कि 2 फेस में आ रही है, 1 फेस में नहीं आ रही है, खेती बाधित होगी। तो कोई ना कोई तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि सुविधाएं किसानों को मिले, ठीक से मिले। तो और भी तो कार्रवाई करने के और भी तरीके हैं कि केवल गाली और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल से? नहीं नहीं, जाति सूचक शब्द की बात तो मैंने पहले मना कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात का तो मैंने स्पष्टीकरण पहले ही कर दिया आपको, ये नहीं कहना चाहिए था। खुद मंत्री जी भी माने हैं, तभी स्पष्टीकरण भी आया है। जी जी, देखिए समस्या किसानों की और बिजली, अब आप भी शहर में रह रहे हैं, बिजली आम जीवन से जुटी हुई है। आम व्यक्ति इस उमस के दिनों में, गर्मी के दिनों में जब बिजली की सुविधा पा गया है, वो बिजली का आनंद, इधर 18 घंटे जब बिजली गांव में सरकार ने दिया है, तब थोड़ी भी बाधा जाती है तो सबको परेशानी होने लगती है। इसलिए मंत्री जी की भी खिंचाई लोग कर रहे हैं, सरकार की शिकायत भी कर रहे हैं। सरकार तो 18 घंटे बिजली दे रही है, लेकिन अब वोल्टेज लोग की कौन सी बीमारी आ गई? 1 फेस में बिजली आए, 2 फेस में नहीं आए, इसकी कौन सी बीमारी हो गई? तो इन सब कारणों से तो जनता नाराज होगी ना। और इसके लिए विभागीय कर्मी जिम्मेदार हैं। एकदम जिम्मेदार हैं, समझिए। अब जैसे आप अखिलेश जी को जानते हैं, गाजीपुर में अखिलेश राय का जो वो गोदाम है, उनका लड़का श्याम, उसके लोड कम था, मतलब कम लोड लिया था,
बिजली विभाग के लोग गए, उन लोगों को लगा कि इतना कैसे चला रहे हो तुम, तुमको लोड बढ़ाना चाहिए। उसने कहा कल हम लोड बढ़वा लेंगे, आप जब कह रहे हैं कि लोड कम हमको और लेना चाहिए तो लोड बढ़वा लेंगे। लेकिन तुरंत उसका तार नोच के बिजली काट के सब अंधेरा कर दिया। अब अंधेरा करने से तो रात में लोड बढ़ेगा नहीं। उसने कहा कि हम सुबह लोड बढ़वा लेंगे, जितना बताएंगे उतना लोड बढ़वा लेंगे। लेकिन यह भी तो तरीका है धन वसूलने का, सीधी सीधी बात आपसे बता रहा हूं, कर्मचारियों का। फिर मैंने एक्सीएन को फोन किया, हमको बताया लड़का, वो एक्सीएन को मैंने फोन किया, भाई अब लाइन क्यों काट रहे हैं? उसका कनेक्शन लीगल है, हाँ लोड कम है, अधिक लोड होना चाहिए तो लोड कल बढ़ा, फाइन कर दीजिए, एफआईआर कर लीजिए, जो मन चाहे करिए, नहीं कनेक्शन तो उन्होंने लीगल लिया है ना, अब तार कैसे उतारेंगे? तो उसी रात को फिर तार जुटा उसका, उसने सुबह लोड बढ़वा लिया जितना विभाग ने कहा। तो विभाग भी तो प्रताड़ित करना, किसी तरह से परेशान करना, यही उसका रवैया है ना। शुरू में तो ये शिकायतें नहीं आ रही थी, लेकिन इधर आने लगी हैं, बिजली की समस्या खड़ी हुई है। इधर ये शिकायतें बहुत ज्यादा आई हैं। मतलब विभागीय कर्मियों के भी मंशा सरकार को बदनाम करने की है। एकदम 101% बता दूं आपको। भाई सरकार 18 घंटे बिजली दे रही है, बिजली आ रही है, लेकिन डिम है, न पंखा चलेगा, बल्ब भी डिम डिम जलेगा। और जब वही धरना प्रदर्शन हो जाएगा उनके खिलाफ, मतलब ऐसी कार्रवाई होगी तो तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये हालात तो बताते हैं कि बड़ी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। एकदम बड़ी साजिश हो रहा है। तो भाई जैसे सरकार ने 18 घंटे बिजली सब स्टेशन पर दे दिया, और सब स्टेशन से जो लाइन बिजली गांव में जा रही है, अभी तो कर्मचारियों का काम है कि बिजली ठीक जाए, क्योंकि मुख्य पावर हाउस पर बिजली ठीक से आ रही है। अब जब लाइनें गांव में गई हैं, उन पर तो ठीक देना कर्मचारियों का ही काम है भाई साहब ना। लेकिन फिर भी मंत्री जी का ये कहना, बनिया वाला शब्द फिर मैं दोहरा रहा हूं। मंत्री जी ने तो उसके लिए क्षमा याचना कर ली, भाई गलती हो गई, जबान से बात निकल गई। लेकिन एक मंत्री से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जाती है। नेता समाज के लिए एक मिसाल होता है। देखिए एक मंत्री को ऐसे शब्दों का चयन करते समय 100 बार सोचना चाहिए। 100 बार सोचना चाहिए। देखिए मंत्री हो या कोई पत्रकार हो या भारत के राष्ट्रपति हो, है वो मूलतः आदमी। एक आदमी की तरह से अगर विचार करेंगे तो अब कभी कभी जबान से ऐसी नहीं निकलनी चाहिए, ऐसी बातें भी निकल जाती हैं, इसके लिए उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली। भाई हम इसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं कि ऐसा मेरे मुंह से निकल गया। अब उसके आगे क्या करेंगे? उसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है वो क्षण, वो पल। हाँ है दुर्भाग्यपूर्ण का जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, अब तो बात निकल गई है तो निकल गई है। खैर, हम सब पारसनाथ राय जी को सुने। उनका कहने का लबोलुआब यही था कि जब व्यवस्था में संवेदनशीलता मर जाए, जब अधिकारी बेलगाम हो जाए, तब एक मंत्री को सख्त बोलने का हक है। मंत्री जी का कहने का आशय एक जाति की भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि बनिया की दुकान कहना उनका भावार्थ था, सेवा बनाम व्यापार का अंतर समझाने के लिए। उन्होंने उस बयान पर माफी तो नहीं मांगी है, स्पष्टता जरूर दी है, और यही नेतृत्व का गुण होता है। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।